हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपका सेशन में आप लोगों के लिए लगातार लेके चला रहा हूं। आप लोग भी, आपकी डिमांड है कि सर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करा दिया करिए, तो मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी करा दे रहा हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं कुछ, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं न्यूमेरिकल के, डेरिवेशन के, उसको भी देखिए। जो आज का देखिए, यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे मैं डेरिवेशन कराऊंगा और इसकी सहायता से मैं विद्युत विभव को निकालूंगा और एकदम अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। आप इस सेशन को पूरा देखिए तो सही, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और आप भी अच्छा नंबर पा सकोगे अपने एग्जाम में। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं, आज का जो डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, अच्छी स्थिति के कारण हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे और वो भी कैसा होगा, डायपोल के कारण। अब देखो, सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे फिगर को ड्रा करके रखा है, मैंने बना के रखा है। अब बस आप लोगों को देखना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों, बने रहिए बस अंत तक के, ठीक है। आइए देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले बिंदु ए और बिंदु बी ले लिया, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दिया, तभी आपका डायपोल तैयार होगा, तभी द्विध्रुव तैयार होंगे। यहां आप देखिए, एक ध्रुव को मैंने माना माइनस क्यू और एक को क्या माना यहाँ पे प्लस क्यू। इन दोनों रेखाओं को मैंने मिला दिया। अब क्या करना है, अब मैं मान लेता हूं इसके मध्य में कोई बिंदु ओ रख देता हूं, ठीक है। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी 2l, ठीक है। 2l क्यों मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे सरल बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2l मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा, जब ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, तो बताओ यहां से यहां तक के बीच की दूरी l हो जाएगी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देखिएगा। इस बिंदु P पे हम क्या निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले, वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। अब देखो, एक बार माइनस क्यू के कारण इस पे निकालना है, एक बार इसके कारण इस पे निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो, आप चाहते तो इस बिंदु P को इधर भी लिख सकते थे, लेकिन इसी के अक्ष पे ही रखेंगे, इसी के सीध में ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्ष पे कहाँ है, इसी के अक्ष पे ही, मतलब कहीं पे इधर चाहे इधर आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसलिए मैंने इस साइड बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या कर देते हैं, मैं मान के चलता हूं यहां से लेकर के जो यहां तक के बीच की दूरी है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी मैं मान लेता हूं स्मॉल r है, ठीक है। मैं मान लिया, आप ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में अपने अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, हम क्या करने वाले हैं, एक बार बिंदु ए के कारण बिंदु पी पे वैद्युत विभव निकालेंगे, उसी प्रकार से एक बार बिंदु बी के कारण बिंदु पी पे क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देख पाओगे यहां से यहां तक के, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l है। अच्छा, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, r है, r है ना यहाँ पे। तो आप देख पाओगे a से लेकर के p तक की दूरी, कहां से, a से लेकर के p तक की दूरी अगर आप देख पाओगे यहां से, तो कितना बन जाएगा, तो वहां पे r प्लस l। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, a से लेकर के p तक की दूरी r प्लस कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, उसी प्रकार से यहां से B से लेकर के P की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से O से लेकर के B तक की दूरी कितनी है, L है। अब उसी प्रकार से बताओ O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, R। तो बताओ ये बचेगा कितना, आप देख पाओगे यहां से पूरा R है, जब इतना L है तो कितना बचेगा, R माइनस L, यही तो बचेगा, बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से इसका मतलब हो जाएगा B से P तक के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी, R माइनस L। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, ठीक है, समझते रहिए। अब देखो हमारा फिगर रेडी हो गया, अब बस हम लोगों को कैलकुलेशन करना है आसानी से, ठीक है। आइए बताते हैं आपको, देखो हम क्या करने वाले हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे वैद्युत विभव, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए आप लिखिए माइनस क्यू के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, आ जाओ, कितना हो जाएगा, हम जानते हैं भी ए बराबर कितना होता है 1/4πε0 इंटू के। अगर आपका माध्यम कितना होगा, अगर माध्यम के हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे के, अगर माध्यम के नहीं लेना है तो मत लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे -q। अच्छा, दूरी कितनी है, ए से लेकर के कहां तक के है, पी तक के, तो ए से लेकर कितना हो जाएगी दूरी p। समझ में आ गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, भी ए बराबर 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा के। अब देखो -q। अच्छा, एपी का मान कितना निकाले हैं, देखो r प्लस एल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे r प्लस एल। समझ में आ गया, आ रहा है ना, आएगा आपको। ठीक है, समीकरण कितना हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब उसी प्रकार बिंदु बी पे यहाँ पे क्या रखा है, +q रखा है। इस +q के कारण बिंदु P पे वैद्युत विभव, चलिए निकालते हैं। +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में, आएगा आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, VB बराबर 1/4πε0 इंटू के। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है, कितना हो जाएगा यहाँ पे Q अपान दूरी कितनी है, B से लेकर के P तक के, B से कितना है P तक के, क्या है आपकी दूरी, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे VB बराबर 1/4πε0 की हो जाएगा, क्यों B से P तक का मान कितना पता है, R माइनस एल। चलो लिख दो, R माइनस कितना हो जाएगा L। समझ में आ गया। अब क्या निकालेंगे, इस पे परिणामी विभव, मतलब कुल विभव कर सकते हैं। चलिए परिणामी विभव निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो V बराबर, देखो ये वाला मान क्या है बताओ, अधिक है, कितना हो जाएगा VB माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा A। V बराबर VB प्लस VA, इतना हो जाएगा आपका। अब देखो कितना होने वाला है, VB का मान कितना है, ये है, लिख दो 1/4πε0 इंटू के। ठीक है, अब कितना है Q अपान R माइनस एल, यही है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आएगा। अब देखो VA का मान कितना है, माइनस कितना है, आप देखो 1/4πε0 के Q अपान R का मान कितना है, R प्लस एल, R प्लस एल। समझ में आ गया। अब देखो जो कॉमन मिल रहा है, पहले कॉमन ले ले साइड में, तो ये वाला मान क्या हो गया कॉमन, मतलब V बराबर 1/4πε0 इंटू के Q। अब क्या बचा, R माइनस एल बच गया, माइनस R प्लस एल, इतना मान बच गया ना, बच गया। अब क्या करेंगे, बस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, चलिए कर देते हैं। V बराबर 1/4πε0 इंटू के Q हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, R प्लस एल हो गया ना यहाँ पे। अब इसका इसमें गुणा करोगे माइनस R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे किसका फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। अब देखो कितना हो गया, जो मान कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिए, एक एक कितना हो जाएगा 12 हो गया ना यहाँ पे। अब देखो कितना होने वाला, इधर चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q। अब देखो कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा आप बताओ, यहाँ पे 12 हो गया, बटे कितना हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझ में आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखो 1/4πε0 कितना हो जाएगा Q अपान के, आप इसको ऐसे 2L लिख सकते हो अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आ गया समझ में। अच्छा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो P बराबर होता है Q इंटू कितना होता है 2L, ये फार्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या मैं इसकी जगह पे P लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, चलिए लिख देते हैं। V बराबर 1/4πε0 और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे P अपान कितना हो जाएगा K और कितना यहाँ पे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझ में आ गया। ये देखिए माध्यम K है, इसलिए मैं इसको लिखता चला जा रहा हूँ।
अब आप देख पाओगे, चलिए हम क्या कर देते हैं, आर का मान जो है मैं मान लेता हूं यहाँ पे आर स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे है, इससे क्या है बहुत अधिक है, तो क्या होगा ये वाला मान लगभग क्या हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों यही आपको लाना था। अगर माध्यम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताओ। अच्छा यहाँ पे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर स्क्वायर, यही हम लिख देंगे। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे दोस्तों आ गया ना आसानी से, कोई दिक्कत हुई बताओ, नहीं ना, बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगातार सेशन से बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मैं देता रहूंगा इसी प्रकार से। कभी कभी होगा कि ऐसा वीडियो नहीं मिल पाएगी किसी कारणवश से, लेकिन मैं अपने चैनल पे लगातार आप लोगों को वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। दोस्तों आप ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नहीं तो आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी प्रकार से सेशन में मेरे बने रहिए, और अगर अच्छा लगे मेरा सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय।